तेजस्वी यादव बिहार में यात्रा पर हैं और जहां भी जा रहे हैं वो बिहार के जातीय जनगणना की बात करते हैं, आरक्षण के मुद्दे उठाते हैं, बिहार में नौकरी देने की बातें करते हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार द्वारा कराए गए जातीय आधारित गणना पर राहुल गांधी ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं और राहुल गांधी ने कह दिया है यह आंकड़ा फर्जी है, फर्जी तरीके से यह सर्वे कराया गया था। और राहुल गांधी के इस बयान के बाद जो है वो बीजेपी बहुत गदगद है, वहीं तेजस्वी यादव बहुत परेशान है और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव अब राहुल गांधी के मूड को भांप रहे हैं। कहा तो जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन तेजस्वी यादव को मालूम है कि सब कुछ ठीक नहीं है। जिस तरीके से आरजेडी ने मनमर्जी लोकसभा में किया है, अब वो विधानसभा में नहीं चलने वाला है, इसीलिए तो तेजस्वी यादव दिल्ली चले गए हैं। इसके पीछे भी बड़ी बात कही जा रही है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि आपका प्यार हमें खूब मिल रहा है, लाखों की संख्या में आप हमें रोजाना देखते हैं, लेकिन अभी भी 65% ऐसे हमारे दर्शक हैं जो चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन को नहीं दबाए हैं और ना ही फेसबुक पेज को फॉलो किए। वैसे तमाम लोगों से मेरा आग्रह है चैनल को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार में जातीय आधारित गणना की बात करते हैं और उन्होंने कहते हैं कि हमने एक जातीय आधारित गणना कराया, उसके आधार पर हमने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया था, लेकिन बीजेपी ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, कोर्ट के बहाने जाकर उसको रोक दिया। उस पर अलग अलग कहानियां गढ़ते हैं, लेकिन अब उनके जातीय आधारित गणना को पर राहुल गांधी ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं और राहुल गांधी साफ साफ कहते हैं कि बिहार में जो जातीय आधारित गणना हुआ है वो गणना सही नहीं है, वो गणना फेक है। गणना कर्मी लोगों के पास गए नहीं और उनकी आंकड़ा डाल दिए, पूरी तरह से फेक है। और इससे वो इस तरीके से इशारे भी करते हैं बिहार के तमाम सियासी दलों को जो उस आंकड़े के आधार पर अपनी सियासत रोटियां सेकते हैं या कहते हैं कि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, हमें ज़्यादा हिस्सेदारी चाहिए सत्ता में। उन पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं और इससे सबसे ज़्यादा झटका तेजस्वी यादव को लगा है, क्योंकि तेजस्वी यादव को मालूम है कि एमवाई के पास कितनी संख्या है, उसके बाद जो संख्या है, जिनकी संख्या है, उसमें भी तेजस्वी सिंधमारी कर रहे हैं। तो आखिर राहुल गांधी क्यों इस आंकड़े पर सवाल खड़े किए? तो उसके पीछे भी राजनीतिक पंडित कहते हैं, कुछ कांग्रेस के सूत्रों का कहना है, जो बातें निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को अच्छे से समझ लिया है। तेजस्वी यादव के हर सभा में कहे गए बातों को कांग्रेस की एक टीम है जो फॉलो कर रही है और उसमें यह समझ में आ गया कि तेजस्वी यादव जब आंकड़े से खुश थे, जब उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, यादव जी सबसे ज़्यादा है, एमवाई की संख्या सबसे ज़्यादा है, ओबीसी की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो फिर तेजस्वी यादव ए टू जेड की बात क्यों कर रहे हैं? फिर उस आंकड़े की बात क्यों नहीं करते? जिन लाइन पर लालू प्रसाद यादव बिहार को लंबे समय तक चलाते रहे, एमवाई और दलित पिछड़ा की पॉलिटिक्स करके लालू प्रसाद यादव बिहार पर लंबे समय तक अपना शासन किया, फिर उसी विचारधारा पर, उसी लाइन पर तेजस्वी यादव क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव को लग गया है कि अब जाति की बात करके चुनाव नहीं जीता जा सकता है? क्या तेजस्वी यादव को ये मालूम है कि बिहार में जातीय आधारित गणना जो हुई है उसकी संख्या सही नहीं है? और अगर उनको जानकारी है तभी तो ये अब ए टू जेड की बात करते हैं और खुले खुले यादव जी को भी बोल रहे हैं समाजवादी बनिए, सामंतवादी मत बनिए। मतलब एक तरीके से तो तेजस्वी यादव सामंतवादी कहने पर तुल गए हैं। अब कांग्रेस के ये नेताओं का कहना है, हमारा नहीं कहना बाबा, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं अंदर खाने कि अब ए टू जेड की बात इसलिए तेजस्वी यादव कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है ये आंकड़ा फेक है और अब बिहार के लोग विकास चाहते हैं, बिहार के लोग अब चिकित्सा और शिक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं।
नीतीश कुमार के डर कि जंगल राज आ जाएगा और तेजस्वी यादव की पुराना ढर्रा, उनके जो आरजेडी के पुराने जो विचारधारा थी, वो उस लाइन पर अब बिहार की सियासत आगे नहीं बढ़ने वाली है। अगर आगे बढ़ेगा तो अब देश में दो विचारधारा है, एक जो कट्टर हिंदुत्ववाद की राजनीति करके तमाम मुद्दों को धकेल देता है, और दूसरा वो विचारधारा जो संविधान की किताब दिखाकर कांग्रेस देश भर में राजनीति करना चाहती है। ये दो विचारधारा देश में काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी बिहार में कांग्रेस को अंदर दबाते गई, अब इस बार राहुल गांधी हिसाब बराबर करना चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में किसी भी तरीके से मोदी को हराना चाहते थे। मोदी तो अब हारे नहीं, अब हारे नहीं तो विधानसभा में महागठबंधन की सरकार बने या महागठबंधन की सरकार नहीं बने, उससे बहुत फर्क कांग्रेस पर नहीं पड़ेगा। अगर कुछ फर्क पड़ेगा तो ज़्यादा सीटें लेने से फर्क पड़ेगा। और राहुल गांधी चाहते हैं कि बिहार में लगातार वो यात्रा करें और बिहार के चुनाव में वो अच्छा प्रदर्शन करें, कांग्रेस को यहाँ से ज़्यादा सीटें दिलवाएं, जितवाएं और अपनी पार्टी को यहाँ पर विस्तार करें। राहुल गांधी के दिमाग में यही बातें चल रही हैं और इसीलिए वो जाति आधारित गणना की बात को झूठा बता रहे हैं, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और एक तरह से तेजस्वी को इशारे कर रहे हैं। और इसीलिए तेजस्वी यादव अब दिल्ली चले गए हैं और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और इस पर बात करेंगे। कई चीज़ों पर बात करना है, सीट शेयरिंग पर भी बात करना है, गठबंधन किसके किसके साथ होगा इस पर भी बात करना है, और ये भी बात करना है कि अब हम क्या बोलेंगे और आप क्या बोलेंगे। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी। राहुल गांधी का कद और तेजस्वी यादव का कद किसी से छिपा नहीं हुआ है, दोनों में काफ़ी अंतर है। वो देश को लीड कर रहे हैं, ये बिहार को। इसलिए अब राहुल गांधी को समझा पाना इतना आसान नहीं होगा। तो जैसे जैसे चुनाव आएंगे वैसे वैसे सब कुछ साफ होता नजर आएगा। एनडीए में सब कुछ साफ हो चुका है, लेकिन महागठबंधन में अभी सीटों का पेच फंसेगा। कांग्रेस अपने शर्तों पर अड़ी है, आरजेडी चाहती है कि हर हाल में 122 का जो जादू आंकड़ा है वो खुद आरजेडी जीत कर आए, इसीलिए सरकार बनाने में कोई परेशानी नहीं हो। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।